एक छोटे और सूखे गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि उसे अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था। मगर गरीबी से भी अधिक प्रबल था उसका लालच। रमेश हमेशा बड़े बड़े सपने देखता, सोने के ढेर, आलीशान घर और गांव वालों पर राज करने की चाह। वो मानता था कि गरीबी एक अभिशाप है जिसे केवल धन ही दूर कर सकता है। रमेश दिन रात अमीर बनने के सपने बुनता था और इसी धुन में वो अजीबोगरीब तरीकों की तलाश में रहता था। एक दोपहर जब रमेश गांव के बाहरी किनारे पर घूम रहा था, जहां से घना जंगल शुरू होता था, उसे एक तीखी गंध और कुछ धीमी बुदबुदाहट सुनाई दी। ये आवाज़ गांव के पुराने शमशान घाट की तरफ से आ रही थी, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उत्सुकता यानी लालच से प्रेरित होकर रमेश झाड़ियों के पीछे से झांका। उसने देखा कि वहां एक अत्यंत वृद्ध, राख से सने बाबा बैठे हैं। बाबा की जटाएं उलझी हुई थी और उनकी आंखें किसी गहरे ध्यान में डूबी थीं। वो एक अजीब भाषा में कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और उनके चारों ओर का वातावरण अजीब तरह से शांत और ठंडा था। रमेश के लालची मन में तुरंत एक विचार कौंधा, ये बाबा जरूर कोई जादू टोना या शक्ति जानते होंगे। अगर मैं इन्हें प्रसन्न कर दूं तो मेरा भाग्य बदल सकता है। हिम्मत करके रमेश बाबा के सामने गया और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। हे तपस्वी, मैं एक अभागा और गरीब प्राणी हूँ, मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई रास्ता दिखाएं। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी लाल सी आंखें रमेश के लालच को भांप गईं। बाबा ने एक भयानक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मैं एक अत्यंत भयंकर सिद्धि की साधना कर रहा हूँ बालक। यह है प्रेत सिद्धि। यह अपार शक्ति और धन दे सकती है, लेकिन इसका रास्ता खतरनाक है। यह सिद्धि केवल उसी को फल देती है जो बलिदान, तपस्या और निडरता दिखाए। रमेश का लालच डर पर भारी पड़ गया। उसने तुरंत हाँ कर दी। बाबा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। मुझे धन चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे अपनी सिद्धि में भागीदार बना लीजिए। बाबा ने रमेश के लालच को स्वीकार किया, लेकिन एक अंतिम चेतावनी दी। याद रखना, इस सिद्धि में जरा भी लोभ या डर तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। अगर तुम चूके तो प्रेत तुम्हें निगल जाएगा। रमेश ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। वो अब उस भयानक सिद्धि के पहले कदम पर था, जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। बाबा ने रमेश को अपनी सिद्धि में शामिल करने के बाद उसे कई अजीब और डरावनी चीजें लाने को कहा। रमेश का लालच इतना गहरा था कि वो हर काम बिना सवाल किए करता गया। पहले उसे गांव के सबसे पुराने और वीरान कुएं से अमावस का पानी लाना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक महिला का भूत रहता है। फिर उसे आधी रात को स्थान से 7 चुटकी राख इकट्ठा करनी पड़ी, जहां किसी अपराधी को फांसी दी गई थी। सबसे भयानक काम ये था कि बाबा ने उसे अपने शरीर पर स्वयं के खून से एक मंत्र लिखने को कहा, ताकि प्रेत को बलि चढ़ाने के लिए उसका शरीर शुद्ध हो सके। रमेश के भीतर डर का एक ठंडा झोंका आता, लेकिन जैसे ही वो सोने और हीरे से भरे अपने सपनों को याद करता, उसका डर क्रूर लालच में बदल गया। इन तैयारियों में कई दिन लगे। बाबा ने इस दौरान रमेश को सिद्धि के नियम समझाए। जब प्रेत आएगा वो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। प्रेत हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को विकृत यानी ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि तुम कभी संतुष्ट न हो सको। तुम्हें अपनी इच्छाएं सोच समझकर स्पष्ट शब्दों में बतानी होंगी। रमेश ने मन ही मन सोचा कि वो प्रेत को मात देगा और दुनिया का सारा धन बटोर लेगा। उसने अपनी इच्छाओं की पूरी योजना बना ली थी। आखिरकार वो रात आई, अमावस की रात। आकाश में एक भी तारा नहीं था और चारों ओर एक भयानक काला सन्नाटा पसरा था। बाबा और रमेश शमशान घाट के बीचों बीच पहुंचे। बाबा ने वहां राख, हड्डियों के टुकड़े और सूखे पत्तों से एक विशाल हवन कुंड बनाया। बाबा ने हवन कुंड में एक अजीबोगरीब तेल डाला और जैसे ही आग जली, उसकी लपटें सामान्य आग की तरह ऊपर नहीं गई, बल्कि जमीन की तरफ झुकने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। बाबा ने अत्यंत भयानक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि इतनी तेज और कर्कश थी कि रमेश के कान सुन होने लगे। चारों ओर की हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई और नमकीन गंध फैल गई। कुछ ही देर में आसमान में बिजली कड़की, जबकि बादल कहीं नहीं थे। जमीन कांपने लगी और हवन कुंड की आग अचानक नीले रंग में बदल गई। फिर वो हुआ जिसका रमेश को डर था और लालच भी। नीली आग के बीच से काली भुएंदार परछाई धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। वो एक विशाल काय प्रेत था। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी। वो बस अंधेरे का एक भंवर था, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। उसके शरीर से लगातार मंद चीखें आ रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। प्रेत ने एक भारी गड़गड़ाती आवाज में पूछा, किसने मुझे इस पाताल लोक से बुलाया है? बाबा ने जोर से कहा, रमेश, ये प्रेत सिद्धि का फल है। तुम्हें डरना नहीं है। अब अपनी पहली इच्छा मांगो। सावधान रहना, तुम्हारी तीसरी इच्छा ही इस सिद्धि को पूरा करेगी। रमेश का शरीर थर-थर कांप रहा था, लेकिन धन का विचार उसके दिल में आग लगा रहा था। उसने गहरी सांस ली और प्रेत की ओर देखा, जिसकी परछाई चांद की रोशनी, जो थी नहीं, को भी निगल रही थी। अब वो समय आ गया था जब रमेश का लालच और प्रेत की चालाकी आमने सामने आने वाले थे। प्रेत की लाल आंखें रमेश के डर और लालच को भांप रही थी। बाबा ने इशारा किया और रमेश ने अपनी कांपती आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा, प्रेत, मुझे संसार का सबसे मूल्यवान, सबसे चमकदार और सबसे बड़ा हीरा चाहिए।
इसे पाने के बाद मेरी सारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जानी चाहिए। धप की आवाज़ हुई। प्रेत ने उनके पास एक ऐसा हीरा फेंका जिसकी चमक से अमावस की रात भी जगमगा उठी। वो सचमुच विशाल था। रमेश ने लपक कर उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां हीरे से टकराईं, उसे लगा जैसे उसने साक्षात नरक की आग को छू लिया हो। रमेश दर्द से चीख उठा, उसका हाथ बुरी तरह जल गया। प्रेत ने भयानक रूप से हंसते हुए कहा, तुमने हीरा मांगा, उसकी कीमत मांगी, लेकिन तुमने ये नहीं मांगा कि उसे सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके। ये हीरा अब शापित है, इसका तापमान इतना ज़्यादा है कि ये लोहे को भी पिघला दे। ये तुम्हें अपार धन देगा, लेकिन इसका उपभोग करने से पहले ये तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। अब ये तुम्हारे लालच का जलजलाती निशानी है। रमेश का पहला सपना जलकर राख हो गया। पहला झटका सहने के बाद रमेश की आंखें लालच के कारण और भी ज़्यादा जल उठीं। उसने सोचा कि वो प्रेत को अपनी बुद्धि से मात देगा। वो ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे तुरंत 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए जो आसानी से बेचे जा सकें और जिनका कोई बुरा प्रभाव ना हो। वो अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रकट हों। ज़मीन थरथराई और चारों ओर सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर प्रकट हो गया। रमेश खुशी से पागल हो गया। उसने एक मुट्ठी भरकर सिक्के उठाए। वो असली सोने के थे, ठंडे और भारी। रमेश ने बाबा को देखा। अब क्या बाबा, ये तो सच्चे हैं। बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। तभी हवा में घोर दुर्गंध फैली और अचानक ढेर के बीच से एक गिद्ध उड़कर गया। जैसे ही वो सिक्कों के ऊपर से गुजरा, सिक्के एक एक करके सड़ी हुई काली मिट्टी में बदलने लगे। प्रेत की आवाज़ गूंजी, तुमने बुरा प्रभाव न होने को कहा था, लेकिन तुमने स्थायित्व नहीं मांगा। ये सिक्के प्राचीन अभिशप्त खजाने के थे, जो केवल कुछ मिनटों के लिए ही अपनी वास्तविक धातु में रह सकते थे। जो इनके लिए शापित थे, उनकी नज़रों पर तो ये वस्त्र वेणी यानी मिट्टी थी। ये ज्ञान तुमने भगवान से इस क्षेत्र में नहीं मांगा था। जा, इन्हीं मिट्टी के साथ मर। समय के साथ वे अपना रूप खोकर मिट्टी बन जाते हैं। तुम्हारा धन अब फिर से धूल में मिल गया है, ठीक तुम्हारी तरह। 1 लाख सिक्के पल भर में बेकार मिट्टी का ढेर बन गए। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। हताशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर रमेश ने अपनी सारी बुद्धिमत्ता खो दी। उसके दिमाग में केवल एक विचार था, शक्ति। वो पागलपन में चीखा, बस, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल शक्ति चाहिए। मेरी तीसरी इच्छा है कि मैं इस प्रेत को और इस पूरे शमशान को हमेशा के लिए अपने वश में कर लूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन सब का अधिपति बन जाऊं। जैसे ही रमेश ने ये शब्द कहे, बाबा के चेहरे पर एक विशाल डरावनी मुस्कान फैल गई। उनकी आंखें अब अंगारे से भी ज्यादा चमक रही थीं। बाबा ने ऊंची विजयी आवाज में कहा, सिद्धि पूरी हुई, धन्यवाद लालची बानक। प्रेत ने एक दैत्यकार चीख मारी और किसी काली आंधी की तरह तेजी से रमेश के शरीर में प्रवेश कर गया। रमेश का शरीर एक क्षण के लिए ऊपर उठा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जबरदस्ती खींचा हो। वो जमीन पर गिरा और उसके मुंह से अब उसकी अपनी आवाज नहीं, बल्कि प्रेत की गहरी खाली हंसी निकल रही थी। बाबा ने अपने आसन को लपेटा और कहा, मूर्ख, ये प्रेत सिद्धि का रहस्य था। ये प्रेत सिद्धि धन नहीं देती, बल्कि ये प्रेत को एक नया जीवित माध्यम देती है। जो व्यक्ति प्रेत को गुलाम बनाने की तीसरी इच्छा मांगता है, वो स्वयं हमेशा के लिए प्रेत का वाहक या होस्ट बन जाता है। और हाँ, प्रेत अब मेरा सेवक है, इसलिए तुम प्रेत के साथ अब हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो। रमेश, जिसका शरीर अब केवल प्रेत की कठपुतली था, दर्द और बेबसी में तड़पने लगा। बाबा ने अंतिम बार उसे देखा। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अनंत दासता दी है। जाओ, इस शमशान की पहचान बनो। तुम अब मेरे लिए यहाँ आने वाले अगले लालची व्यक्ति का इंतजार करोगे। और फिर उस भयानक अमावस की रात में बाबा अचानक कहीं गायब हो गए। शमशान में केवल रमेश का प्रेतग्रस्त शरीर बचा था, जो अब अपनी ही लालची हंसी की गूंज में हमेशा के लिए फंस गया था।